हरे कृष्णा दोस्तों, 16वें अध्याय में हमने सुना कि कैसे कौंडिन्य ऋषि की निष्काम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान पुरुषोत्तम प्रकट हुए। उन्होंने ऋषि को गले लगाकर भक्ति के आंसुओं का परम गुप्त रहस्य बताया। अब 17वें अध्याय में शिव पार्वती संवाद का एक अत्यंत चमत्कारी और पावन भाग है। इस अध्याय में भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि कौंडिन्य ऋषि के इस प्रसंग को सुनकर कैसे एक परम पापी और दुर्चारी व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हुआ और पुरुषोत्तम मास के केवल नाम मात्र के प्रभाव से उसका घोर कलयुगी पाप कैसे भस्म हो गया। आइए इस अध्याय की कथा को पूरी रोचकता और विस्तार के साथ जानते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे उमा, कौंडिन्य ऋषि का यह दिव्य इतिहास साक्षात कलयुग के पापों को धोने वाला है। अब मैं तुम्हें इसी संदर्भ में एक और सत्य घटना सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें इस बात का विश्वास हो जाएगा कि पुरुषोत्तम मास कितना दयालु है। पूर्व काल में दक्षिण भारत में चित्रबहु नाम का एक शिकारी रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत क्रूर, हिंसक और अधर्मी था। उसका रोज का काम था निरपराध पशु पक्षियों का हत्या करना, राहगीरों को लूटना और संतों का उपहास उड़ाना। उसने अपने पूरे जीवन में कभी किसी भगवान का नाम नहीं लिया था और न ही कभी कोई पुण्य कर्म किया था। एक बार की बात है, जब पवन पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा था तो चित्रबहु शिकारी जंगल में शिकार की खोज में भटक रहा था। दोपहर का समय बहुत ही तेज धूप और गर्मी थी, जिससे वह प्यास से व्याकुल हो गया। पानी की तलाश करते करते वह एक घने वट वृक्ष बरगद का पेड़ के पास पहुंच गया। वहां उसने देखा कि कुछ परम वैष्णव संत और भक्त मंडली एकत्र होकर बड़े आनंद से कीर्तन कर रहे थे और कौंडिन्य ऋषि के चरित्र तथा पुरुषोत्तम मास का महत्व सुना रहे थे। शिकारी चित्रबहु पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया ताकि वह संतों के पास रखे सामान को लूटने का मौका ढूंढ सके। लेकिन जैसे ही उसने छिपकर बैठना शुरू किया, संतों के मुख से निकलने वाली कथा के पवित्र शब्द उनके कानों में पड़ने लगे। भगतगण कथा में कह रहे थे, भगवान पुरुषोत्तम इतने दयालु हैं कि यदि कोई मनुष्य जीवन भर पाप करने के बाद भी इस पवित्र महीने में सच्चे मन से पश्चाताप कर ले तो प्रभु उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। जैसे जैसे चित्रबहु उस कथा को सुनता गया, उसके भीतर एक अजीब सी हलचल होने लगी। संतों की पवित्र वाणी और पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से उसका क्रूर मन धीरे धीरे पिघलने लगा। उसे अपने द्वारा मारे गए निर्दोष पशु की चीखें याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी भूख मिटाने के लिए कितने घोर पाप किए हैं। कथा समाप्त होते होते उस शिकारी का अहंकार पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह लूटपाट की बात भूलकर रोते हुए पेड़ के पीछे से बाहर निकला और संतों के चरण में गिर पड़ा। शिकारी को रोते देख संतों ने उसे प्रेम से उठाया। चित्रबहु हाथ जोड़कर कांपते हुए स्वर में बोला, हे परमात्माओं, मैं महापापी हूँ। मैंने जीवन भर केवल पाप किया है। क्या मुझे जैसे नीच और क्रूर पापी के लिए भी भगवान की शरण में कोई जगह है? क्या मेरे पाप कभी कट सकते हैं? संतों के प्रधान मुस्कुराए और बोले, हे भाई, घबराओ मत। यह साक्षात पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस महीने में यदि कोई सिंह या हिंसा पशु भी भगवान के नाम की ध्वनि सुन लेता है तो वह भी उत्तम गति को प्राप्त करता है। तुम आज से ही
हिंसा का मार्ग छोड़ दो और भगवान पुरुषोत्तम का नाम जपो। शिकारी ने उसी क्षण अपना धनुष बाण तोड़ दिया और संतों के साथ बैठकर हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करने लगा। उसने पुरुषोत्तम मास के बचे हुए दिनों में केवल जल पीकर व्रत किया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जब उस शिकारी की मृत्यु का समय आया तो यमराज के दूत उसके पापों के कारण उसे लेने आए, लेकिन तभी वहां वैकुंठ से भगवान विष्णु के प्रसिद्ध गरुड़ वाहन पर बैठकर पहुंच गए। परिषदों ने यमदूतों को भगा दिया और कहा, इस शिकारी ने पुरुषोत्तम मास का कथा सुना और पश्चाताप किया, इसलिए अब यह पापी नहीं बल्कि परम पवित्र वैष्णव बन चुका है। सूत जी कहते हैं ऋषियों से, हे ऋषि, वह शिकारी संदेह वैकुंठ धाम हो गया। पुरुषोत्तम मास की ऐसी महिमा सुनकर माता पार्वती का मस्तक भी श्रद्धा से झुक गया। अब इसके बाद इस महीने में दीपदान की और क्या विशेष कथाएं हैं, यह परम पावन प्रसंग मैं आपको 18वें अध्याय में सुनाऊंगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट्स के ज़रिए अपना राय ज़रूर दें और साथ में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।